में 65 है, सेंट्रल कश्मीर में 16, साउथ कश्मीर में अभी भी ज़्यादा है 87। और जो आइडेंटिफाई कैटेगराइज टेररिस्ट है हमारे पास अभी 168 है, जिसमें इस पहला बार देखें कि एफटी का नंबर आसपास ऑलमोस्ट बराबर हो गया है, 83 और 85 है। 25 जो हैबिट देख रहे हैं, ये वो टेररिस्ट है जिसको कि हम साइबर पेट्रोल करके इसको हम लोग पीछे कर रहे हैं। जब किसी ये इंसिडेंट में इन्वॉल्व होगा या हम लोग को पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट ये कौन है, उसको हम लोग अरेस्ट कर लेंगे या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज होगा। इसलिए इसको कैटेगराइज करने में दिक्कत आ रही है, लेकिन पार्टली आइडेंटिफाई हो गया कि ये 25 कौन है। नेक्स्ट स्लाइड। टोटल कल रात का इनकाउंटर कवर करेंगे तो अभी तक 171 टेररिस्ट मारे गए, जिसमें 19 पाकिस्तानी टेररिस्ट है और लोकल है 152 है। और 82 जो है इसमें 16 अरेस्ट जो इनकाउंटर के दौरान हुआ अरेस्ट हुआ था या जो घरवाले के हेल्प से अरेस्ट हुआ था वह टेररिस्ट है। बाकी कुछ इसमें एसोसिएट भी है। एसोसिएट और टेररिस्ट में बहुत कम का फैसला होता है। अगर कोई टेरर एसोसिएट लाइव इनकाउंटर में या किसी टेरर इंसिडेंट में पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम लोग टेररिस्ट काउंट करेंगे। उसको OGW हम लोग पिछले साल में 597 अरेस्ट किए हैं। रिकवरी देखे ह्यूज मात्रा में हुआ। राइफल जो है असॉल्ट राइफल 127 हम लोग रिकवर किए हैं। इसमें इनकाउंटर वाला है और जो बाकी जो रिकवरी हुआ है। पिस्टल का नंबर देखें कि बहुत ज़्यादा है पिस्टल का, जितना टेररिस्ट मारा गया ऑलमोस्ट उतना ही पिस्टल भी है पूरा। ID हम लोग रिकवर करके जो डिस्ट्रॉय करते हैं अभी तक में 11 हुआ है। हाइडआउट 10 हम लोग बस्ट आउट किए पूरा। बीडीएल मैनेजमेंट हम लोगों का पिछले साल का, अगर इस साल का सबसे बड़ा कमी माना जाएगा जम्मू कश्मीर पुलिस का, तो ये गिलानी का जो पिछले 10 साल से लोग तैयारी कर रहे थे, बहुत एप्रीहेंशन आप लोग भी था, हम लोगों को था। और जिस ढंग से पाकिस्तान ब्लूप्रिंट देता था प्रोटेस्ट करने का, मोबिलाइज करता था और यहाँ के सेपरेटिस्ट करते थे, तो उस हिसाब से ये बहुत बढ़िया पिछले साल का इस साल का जो सबसे बढ़िया अचीवमेंट है ये जो मैनेजमेंट है। कहीं पथरा नहीं हुआ, कोई जख्मी नहीं हुए, कोई सिविलियन नहीं मारे गए पूरा। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है आवाम का है। लोगों ने हम लोग पर ट्रस्ट किया। हड़ताल कॉल जो पहले फ्रिक्वेंटली होता था हुर्रियत का, वो बंद हो गया है। जितने भी टॉप मैक्सिमम कमांडर्स थे सारे के सारे मार गए। 3 या 4 मैक्सिमम बच गया है जो पुराने टेररिस्ट है। HM का, एक LTA का, आप सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं, उसको ट्वीट भी करते बार बार। उसको हम लोग न्यूट्रलाइज करेंगे। टेररिस्ट में जो जितने भी लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट है सारे मारे गए इस साल में। मैं कुछ का नाम लेना चाहूँगा आप लोगों से। गनी ख्वाजा, मेहरादीन हलवाई, हुरेरा जो अभी खालिद मारा गया है हरमन में, पिछले 6 साल से सिटी में था। अब्बास शेख 2005 से एक्टिव था, 2 बार रिसाइकल हुआ था। पूरा श्रीनगर सिटी में जो LT TRF का नेटवर्क किया था, कितना किलिंग अब्बास मारा गया। लम्बू जो जैश का था नंबर 1 मारा गया। इसके अलावा और कुछ टेररिस्ट है जो लॉन्ग सर्वाइविंग टेररिस्ट है, सबको हम लोग न्यूट्रलाइज कर दिए है। नेक्स्ट करो। ये डाटा जो उसी का डिटेल है पूरा, जो 1 साल में रिकवर हम लोग किए हैं। नेक्स्ट, ये प्रीवियस M4 राइफल अभी तक में 4 मिला है पूरा। ये US मेड होता है। और जितने जेस कमांडर मारे गए सारे जेस कमांडर से मिला है। जो कुलगांव अनंतनाग में जेस का कमांडर तो मारा गया था, दोनों के पास 1-1 था। और ये फिगर 4 नहीं 5 है, पहले 3 था, 5। नेक्स्ट, ग्राउंड जो पॉलिटिकल पार्टी वाले, सम सेक्शन ऑफ मीडिया वाले जो बार बार कहते हैं कि हालत इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, कुछ तो इतने एक्सट्रीम चले गए जो बोलने लगे कि 90 का हालत हो गया है। जो फैक्चुअल एनालिसिस डाटा है ग्राउंड पर, ये शो करता है कि उन लोग का कहना बिल्कुल गलत है। देखिए सिचुएशन की इतना इंप्रूवमेंट हुआ है। इंडेक्स अगर हम मानते हैं 2000 लास्ट ईयर की मानते हैं पूरा, टेरर इंसिडेंट लास्ट ईयर हुआ था 238 हुआ था, इस साल 192 हुआ है। सिविलियन किलिंग्स लास्ट ईयर 37 था, इस साल 34 है, लास्ट ईयर 37 था। जबकि इस साल ओपनली इंस्टिगेट कहा मिलिटेंट आउटफिट कि सिविलियन को मारेंगे, पॉलिटिकल पार्टी को मारेंगे और सोर्स को किलिंग के नाम पर। जबकि ये जो आइडेंटिफाई करते हैं, तफ्तीश करते हैं, तो ये तो ना कोई सोर्स है ना किसी का मुखबिर है,
सिर्फ अपनी बात को, क्राइम को, टेरर क्राइम को छिपाने के लिए, उसको लीगलाइज करने के, रेशनलाइज करने के, लेजिटिमेट करने के लिए ये ऐसा बयान देते हैं पूरा। फिर भी हम लोग बहुत प्रिवेंटिव मेजर लिए, लास्ट ईयर से अभी तक ठीक है। सिक्योरिटी फोर्स का किलिंग लास्ट ईयर 57 हुआ था, इस बार 29 हुआ। इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस का 29 में से 9 है। मुझे दुख है एज ए कश्मीर पुलिस चीफ कि मेरे टेन्योर में इस साल ज़्यादा फोर्स के पुलिस फोर्स के लोग मारे गए। मैं, लेकिन ये भी खुशी है कि जितना भी टेरर क्राइम हुआ अभी तक में जम्मू कश्मीर पुलिस पर 16 बार अटैक हुआ है, जिसमें 20 लोग शहीद हुए हैं। उसमें से हम लोग सारे केस को जित आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर दिए हैं और कुछ को अरेस्ट कर लिए। एक बांडीपुर का केस बच गया। हम लोग प्रयास करते, ये हम लोग का टारगेट था कि आज रात तक उसको कर दे, लेकिन ऊपर वाले पता नहीं कब सक्सेस देगा। लेकिन सारे को हम लोग न्यूट्रलाइज कर, आइडेंटिफाई करते, पहले क्लेम करते, फिर उसको लिंक जोड़ते हैं, फिर उसको हम लोग न्यूट्रलाइज ऑपरेशन में किए हैं पूरा। न्यू रिक्रूटमेंट, लोगों का कहना था, मीडिया वाला, दिल्ली बेस्ड मीडिया ने बहुत सारा आर्टिकल लंबा लिखा कि तालिबान टेकओवर के बाद यहाँ सर्च हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन ग्राउंड पर जो यहाँ का आवाम है, फैमिली है, उनके सपोर्ट से हम लोग बहुत इसको रोक पाए। लास्ट ईयर 167 था, इस साल 128 नए लड़के ज्वाइन किए। इसमें मैं आगे स्लाइड में जाऊँगा। इस 128 में 73 इनकाउंटर मारे गए। हालांकि हम लोग सरेंडर के लिए काफ़ी अपील किए थे। 16 को हम लोग अरेस्ट कर लिए, सिर्फ 39 फील्ड में है। और फैमिली के हम लोग के टच में बहुत हैं, बहुत को वापस लाने का प्रयास करेंगे। ये बहुत बड़ा कामयाबी है। लॉ इंसिडेंट लास्ट ईयर 157 हुआ, इस साल 64 हुआ है। जबकि इंस्टिगेशन पॉलिटिकल पार्टी वाले, मेन स्ट्रीम वाले, हुर्रियत वाले काफ़ी इंस्टिगेट इस पर किया है, छोटी छोटी बात में रिवर फैला के आवाम को। लेकिन ये मैं इसमें पूरा यहाँ के जनरल पब्लिक को मैं इसमें क्रेडिट देना चाहता हूँ। इन्होंने किसी के बाप पर, इमर पर, इसके सब ध्यान नहीं दिया, लॉ ऑर्डर को खराब नहीं होने दिया। सिक्योरिटी फोर्स का मैक्सिमम जो इसमें 90% इंजर्ड है जे पुलिस का है, क्योंकि जे पुलिस हरदम लीड फ्रंट आगे से लीड करते हैं। फिर भी इस बार 37 इंजर्ड हुए, मामूली इंजर्ड हैं पूरा। लॉ एंड ऑर्डर इंसिडेंट में वीआईपी भी हम सब जानते हैं कि मोर देन 300 MP यहाँ आए, 75 के आसपास ऑनरेबल मिनिस्टर्स आए, हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आए, यूनियन होम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर आए, पूरा सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के काफ़ी जस्टिस लोग आए, और स्टेट की, अदर स्टेट की काफ़ी वीआईपी आई। इतना वीआईपी मूवमेंट होता है, दिन रात सिक्योरिटी फोर्स, पुलिस मिलके सिक्योरिटी अरेंजमेंट किया, और इंसिडेंट फ्री हम लोग इतने सिक्योरिटी वीआईपी कर। आप लोग देखे होंगे कि हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब शोपियन जाते थे, पुलवामा जाते थे, तराल जाते थे, सोपुर जाते थे, कहीं भी कोई इंसिडेंट नहीं होने दिया। हम लोग पूरा मेहनत, मैंने कहा था जे पुलिस को सक्सेस बनाने में यहाँ का आर्मी का, यहाँ के सीएपीएफ का बहुत ही कंट्रीब्यूशन है। सारे मिलकर सिनर्जी के साथ इसको सक्सेसफुल बनाया है। मिनिमम कोलेटेड डैमेज, मैं अपने 2 साल के टेन्योर का मैं ये, और आप लोगों के सहयोग से, ब्लेसिंग्स में कहना चाहूँगा कि पिछले 2 साल में नॉट ए सिंगल सिविलियन किलिंग हुआ लॉ एंड इंसिडेंट में। और इनकाउंटर, लाइव इनकाउंटर में क्रॉस फायर में 3 मारे गए, लेकिन उस 3 में से एक ही इनोसेंट था, एक टेरर एसोसिएट था, और एक OGW प्रूफ हो गया टेक्निकली और ह्यूमन, हमारे डिवाइसेस से, टेक्निकल से और ह्यूमन रिसोर्सेज से हो गया। ये भी हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग पूरा प्रयास करते हैं किसी भी इनकाउंटर में सिविलियन का डैमेज नहीं हो, लॉस नहीं हो। लेकिन प्रोफेशनल हैजार्ड है, जब तक टेररिस्ट रहेगा तब तक इनकाउंटर होगा, जब तक इनकाउंटर होगा तब तक इस टाइप के कोलेटरल डैमेज होते रहेगा। इसको हम लोग प्रोफेशनली कंट्रोल कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन 100% रोक नहीं सकते हैं इसको। किलर ऑफ ऑल सिविलियन सिक्योरिटी फोर्स आइडेंटिफाई, ये पहले बता दिए कि 34 सिविलियन मारे गए। इस 34 में 21 जो है ये लोकल है और 6 जो बाहर वाले हैं। उस 21 में 6 जो है, 7 है पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं, बाकी जो है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस जो 34 सिविलियन मारे गए मिलिटेंट के हाथों, हम लोग को बहुत दुख है। लेकिन सारे के सारे केस को हम लोग सॉल्व करके सारे किलर को, कुछ को अरेस्ट किए, कुछ को इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर दिए हैं। एक केस अनंतनाग का बच गया है, जिसमें 2 सिविलियन मारे गए बिजबरा बेल्ट में, उसके पीछे पड़े, आइडेंटिफाई कर लिए टेररिस्ट को। उस टेररिस्ट को हम लोग FIR में दर्ज भी कर लिए अपने केस में बाय नेम। लेकिन प्रयास करेंगे उसको या तो अरेस्ट कर ले या इनकाउंटर में न्यूट्रलाइज कर देंगे। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट का जो हम पहले बता चुके हैं, एक देख लिया आप लोग के। मैक्सिमम जो TRF में हुआ, जिसको LAT का ऑफशूट है, और शोपियन डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम रिक्रूटमेंट हुआ है, लेकिन शोपियन डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम इनकाउंटर भी हुआ है। वहाँ पर 30 टेररिस्ट ऐसे हैं जो ज्वाइन करने के बाद विद इन मंथ मारा गया पूरा। नेक्स्ट, इस साल हम लोग
प्रयास किया कि मीडिया पुलिस में बहुत अच्छा सिनर्जी बना रखे, लेकिन कटिंग एज पर, ग्राउंड पर, जहाँ आप कैस्टिंग कर जाते हैं इनकाउंटर साइट पर, जहाँ हमारे पुलिस वाले जवान रहते हैं, दोनों टेंशन में रहता है। एक रहता है कि कम गोली किसी को नहीं लग जाए, कोई जख्मी नहीं हो जाए, एक को लगता है कि बहुत क्लोजली जाके अपना फोटो खींच ले और अपना अपने आप को प्रोफेशन में, अपने प्रोफेशन में अपना नाम हो जाए मेरा। उस जरिए में कहीं हाथापाई हो गया। लेकिन ये जो 11 जो केस रजिस्टर हो गया, इसमें जो आप देखेंगे कि 3 केस हम लोग उसमें चार्जशीट चलान हो गया, 8 केस अभी जेर तफ्तीश है, और उसमें एक जो केस है उसमें डायरेक्ट टेररिज्म में इन्वॉल्व था, जो यहाँ पर हरी सिंह स्टेट पकड़ा गया ग्रेनेड के साथ। बाकी 2 जो है यूपीए केस के तहत है, और बाकी जो जर्नलिस्ट भाई हमारे जो किसी को इंटीमेट करते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये केस है। हमारा चैलेंज क्या है अगले साल या अभी भी चैलेंज जो है, जो हम पिछले 1 साल से फेस कर रहे हैं, हाइब्रिड टेररिस्ट। हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने क्वेश्चन उठाया कि क्या, मैंने कहीं नहीं देखा, लेकिन थैंक्स गॉड आप गूगल में अपने इसको, हम लोग जेएनके पुलिस ने इसको क्वाइन किया, एक्सेप्ट कर लिया। देखिए, जब कृष्णा ढाबा अटैक हुआ था तो हम लोग ब्लाइंड से क्या है, जब उसको हम लोग सीसीटीवी फुटेज को जो एनालिसिस किए, तो 2 लड़का ऐसा लाया जो 17 साल का था, माइनर था, और उसके पेरेंट्स को दिखाएं फोटो, पेरेंट्स भी उसके रोने लगे पूरा। उसके बाद हम लोग को लगा कि ऐसे लोग जो टेरर इंसिडेंट करते हैं, किसी को मारते हैं, लेकिन थाना में रिकॉर्ड नहीं है, पेरेंट्स को नहीं पता है, पुलिस को नहीं पता है, किसी सिस्टर एजेंसी को नहीं पता है, ऐसे लोग को हम लोग हाइब्रिड टेररिस्ट का नाम दिए थे जनवरी इस साल। लेकिन उसके बाद बहुत सारे टेररिस्ट जो है मारे गए, जो कि उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, उनके पास मोबाइल, लैपटॉप, जो डिजिटल डिवाइस होता है उसको हम फॉरेंसिक लैब भेजते हैं, उससे जो इमेज निकलता है उससे पता चलता है। फिर उसके बेसिस पर किसी को अरेस्ट करते हैं, उससे इंट्रोगेशन करते हैं, उससे पता चलता है कि सही में बोलता है। ये चैलेंज अभी भी है और आगे भी रहेगा चैलेंज। और जैसा मैंने कहा कि 25 को अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई कर लिए, इसलिए कि कैटेगराइज नहीं किए, बहुत जल्दी इसको कैटेगराइज कर लेंगे। सॉफ्ट टारगेट इस साल हम लोग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा। चाहे पुलिस वाला हो, हमारे इंस्पेक्टर परवेज नमाज पढ़ने गए थे, वहाँ पर उनको अटैक कर दिए। चाहे यहाँ पर दवाई लाने गए थे हमारे पीएसआई साहब, वहाँ हम कर दिए। एक हमारे सिपाही डाउनटाउन में वॉलीबॉल खेल रहा था, उसको किया। बटमालूम बगल में लड़का अपने फैमिली के साथ रात में सो रहा था, उसको मार दिया। ऐसे निहत्था विदाउट आर्म वाले पे अटैक करता है, हम लोग को दुख होता है। ये सॉफ्ट टारगेट है, करता है। और अपने इस टेरर क्राइम को, अपने एक जुर्म को, क्राइम को, हिनियस क्राइम को छिपाने के लिए टेररिस्ट एक इसको लेजिटिमाइट करता है, कहता है ये मुखबिर था। आप बताइए, हमें कोई बता दे कि हमारे एएसआई साहब जो वहाँ पर मोहम्मद अशरफ साहब को जो ये लोग अटैक किया बिजबड़ा थाना में, वो तो आज तक नहीं किसी एसओजी में रहा, किसी को थप्पड़ भी नहीं मारा। उसके घर वाले बोलते हैं, उसके कलीग बोलते हैं, उसको मारा ये लोग, और कहा कि ये मुखबिरी करता था। किसका मुखबिरी करता था, कौन इनकाउंटर में, कब एसओजी में रहा है, कौन सा ऑपरेशन ग्राउंड पर भर्ती हुआ। ये सिर्फ सोसाइटी को भ्रमाने के लिए, सिंपैथी गेन करने के लिए झूठ बोलते हैं टीआरएफ वाले, एलटी वाले, जितने टेररिस्ट हैं। लेकिन अच्छी बात है कि हम लोग उस केस को सॉल्व कर दिए, आइडेंटिफाई कर लिए, बाद में लोकेट करके इनकाउंटर में मारा गया। उसका बेटा भी जो मारा गया है इनकाउंटर में, फ़हीम, उसके फादर भी, जो वो भी एक रिटायर्ड पुलिस वाला है, जो वीडियो देखा सीसीटीवी कैमरा, वो भी रोने लगा। एक पुलिस वाला का बेटा पुलिस वाले को मार रहा है, बहुत दुख होता है हम लोग को, पता है। लेकिन उसका टेरर बैकग्राउंड की फैमिली था, उसका बड़ा भाई भी पीटीएम मिलिटेंट था, पाकिस्तान से आया था और मारा। और ये कौन करवा रहा है, ये टेररिस्ट करवा रहे हैं, ये पुलिस फोर्स को बदनाम करने के लिए ये कर रहा है। तो ये जो नारकोटिक्स जो है, ये बहुत चैलेंज है हम लोग के लिए। अगला एक सेपरेट स्लाइड इसके लिए रखे हैं, आप लोग से हम लोग शेयर करेंगे इसमें। और ये मेरा अगला साल जो है आने वाला कल से, उसमें पूरा फोकस करेंगे। ये 4 नंबर पॉइंट जो है, बहुत हद तक पिछले 2-3 महीना तक सिर्फ टेररिस्ट जो थे ये लिस्टमेट करते थे। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है, अनफॉर्चुनेट बात है, आजकल हमारे कुछ पॉलिटिकल लीडर भी जो टेररिज्म को लीगलाइज करते हैं, लेजिटिमेट करते हैं। क्या जरूरत था कि खूंखार आतंकवादी जो मेहरान था, जो इतने सिविलियन को किलिंग किया, पूरा देश में हाहाकार मच गया, उसके इनकाउंटर में आप उसका फोटो लेके जाते हैं, जंतर मंतर बैठते हैं और बोलते हैं कि वो जुल्म हो गया, ह्यूमन रिवॉल्यूशन हो गया। क्या इतने बड़े खूंखार अब्बास शेख हो, इतने बड़ा खूंखार टेररिस्ट को मारना इनकाउंटर में क्या गलत है? उसको आप सिंपैथी लेते हैं उसकी तरह, ये गलत। ये हमारे अपने पॉलिटिकल पार्टी से मैं कहना चाहूँगा, लीडर से कहना चाहूँगा, ये सब करना छोड़ दें आप, ये गलत है। सोसाइटी को भरमा रहे हैं आप, यूथ को बर्बाद कर रहे हैं, सोसाइटी को आप गलत ही फैला रहे हैं। ये ऐसा नहीं करें ये लोग। साइबर क्राइम ये बहुत हमारे लिए चैलेंज है। अगला स्लाइड में हम एक रखे सेपरेट, आपसे शेयर करेंगे। नेक्स्ट, नार्कोटिक्स का जैसा बताएं, अभी तक हम लोग 850 के एफआईआर लॉन्च किए हैं।
जिसमें कि इस साल इसको हम लोग टॉप प्रायोरिटी पर दिए थे और लगभग 400 केस चार्जशीट हो गया, चालान हो चुका है। लगभग 1465 लोग को अरेस्ट किए हैं। 88 केजी हेरोइन मिला है, चरस 600 प्लस मिला है, ब्राउन सीगर देखिए। उसके बाद जो ड्रग्स पेडलर, रिनोन ड्रग्स पेडलर है, 25 को हम लोग पीएसए में बुक कर दिए। और दीपकम साहब के पास 25 केस है जो 2-3 दिन में और ये पीएसए लग जाएगा। उसके नारकोटिक्स के साथ जो नार्को ट्रेडिंग का केस है, इसमें हम लोग 7 केस है, सेपरेट केस रजिस्टर किए। ये जेएनके पुलिस के लिए सबसे चैलेंज होगा ये चीज़। कुछ केस हम लोग जो हाई प्रोफाइल केस को एनआई को भी देते हैं, अभी भी जेएनके पुलिस को ये 7 केस है। इस केस में 3 AK, 14 पिस्टल और 44 केजी हेरोइन मिला है। ये केस हम लोग अपने पास रखे हैं। इसको टॉप प्रायोरिटी को स्पेशल सेल बना के इसको हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट, इसको नार्कोटिक्स से बचने के लिए एक तो हम लोग काउंसलिंग करते हैं बच्चों को। जैसे आप जानते हैं हमारे ड्रग्स डिटेक्शन सेंटर जाते हैं, देखे होंगे पिछले कई साल चलते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इंस्ट्रक्शन पर पुलिस कम्युनिटी पार्टनरशिप ग्रुप बना जाता है। इसमें एल्डरली लोग का जो सिविल सोसाइटी का हम लोग हेल्प लेके इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा है पुलिस पब्लिक मीटिंग, जो थाना लेवल पर आप लोग फोटो देखते रहेंगे, रेगुलर होता है, हर एक महीना मैंडेटरी है। तीसरा अवेयरनेस फैलाते हम लोग करते हैं। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट करते हैं, इसमें मीडिया लोग भी सपोर्ट करते हैं, एनजीओ सपोर्ट करते हैं। स्पोर्ट एक्टिविटी भी एक माध्यम है, एक मीन्स है जिसके थ्रू हम ड्रग्स को कंट्रोल करते हैं। और हम लोग जितने भी ड्रग्स एडिक्ट है, ड्रग्स के विक्टिम है, उसका डाटा बैंक तैयार कर रहे हैं। उस पर स्टडी करेंगे प्रोफेशनली, किसी लेकर प्रोफेशनल साइंटिफिक ढंग से कि क्या कारण है, इसको कैसे हम लोग कर सके कम। नेक्स्ट, साइबर क्राइम जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, खासकर कश्मीर पुलिस के लिए बहुत डिफिकल्ट टाइप का है। जो अभी तक हम पिछले साल में 27 केस रजिस्टर किए, जिसमें 26 जो है फिनेंशियल केस है और 6 केस है सोशल मीडिया रिलेटेड केस है। जो KYC फ्रॉड, फेक कॉल सेंटर, जॉब फ्रॉड, इन्वेस्टर, ये मैक्सिमम जो स्टडी किए, मैक्सिमम केस जो है, जो पॉइंट नंबर 2 है इसका आता है। सबसे ज़्यादा KYC फ्रॉड का आता है। इसमें आप लोग भी अवेयरनेस फैलाए लोगों को कि लोग इससे बच सके। जो नंबर 2 है उसमें हम लोग अभी तक 1 करोड़ 56 लाख रुपया पब्लिक का वापस करवाए हम लोग ये केस को सॉल्व करके पिछले 1 साल में। और 300 प्लस स्मार्टफोन को रिकवर करके दे दिए हैं पूरा। उसके अलावा जो सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग है, ये भी काफ़ी कंप्लेन आते रहता है, इसको कर रहे हैं। अकाउंट इम्प्रेशन सर्कुलेशन, ये खास के जो वुमेन और गर्ल्स जो हमारी बच्चियां पढ़ती है, उसमें जब विक्टिम होती है, सर्कुलेशन ऑब्जेक्शनल कंटेंट ऑफ विक्टिम, बहुत उनके उनका कभी फ्रेंड होता है, रिलेटिव होता है या कलीग उनके हैं, उनका फोटो वायरल करके उनको छेड़ देते हैं। इसमें पेरेंट्स से भी हम लोग अपील करते हैं कि इस टाइप का कोई क्राइम आए तो पुलिस को, वुमेन्स पुलिस थाना में जरूर कंप्लेन करें, इसको छिपाए नहीं, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप का क्राइम है ये। नेक्स्ट, प्रिवेंटिव मेजर लॉ एंड ऑर्डर, पिछले 1 साल में हम लोग लगभग 9,227 लोग को बाउंड डाउन किए। इसको ये क्या लिख दिया, बाउंड डाउन होता है, बाउंड डाउन, DOWN, बाउंड डाउन। इसमें हम लोग 107 CRPC 151 से लाते हैं और बाउंड डाउन करके छोड़ते हैं। लगभग 102 आदमी को PSA में हम लोग बुक किए हैं 1 साल में। और UPA के तहत हम लोग 438 केस रजिस्टर किए हैं और 458 लोग अरेस्ट किए, जो पुलिस और जुडिशियल लॉकअप में है। पिछले 1 साल में कोई पॉलिटिकल पार्टी पे PSA नहीं लगा है। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर कश्मीर रीजन के डिवीजन पुलिस को हम लोगों के लिए जो 5 प्रायोरिटी हम लोग डिसाइड किए हैं, ये हम अपने फील्ड अफसर, अपने DIG, IG, SDPO से पूछ के विचार करके बताए कि टॉप प्रायोरिटी रहेगा। पहला रहेगा कि इम्प्रूवमेंट इन पुलिसिंग ग्राउंड, ऑन ग्राउंड पर, जो कटिंग एज पर, जो मेरा थाना है, मेरा चौकी है, वहाँ लोग पब्लिक किसी भी बिना डर भय संकोच के वहाँ जाए, कंप्लेन लॉन्च करे, चाहे कोई वेरिफिकेशन हो। इसमें हम लोग फीडबैक लेंगे पब्लिक से और इसको पूरा फोकस करेंगे कि ग्राउंड कटिंग है, जब पुलिसिंग होगा तो पब्लिक और पुलिस के बीच में दूरियां जो थोड़ा है वो भी खत्म हो जाएगा। स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट क्राइम अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रेन एंड सीनियर सिटीजन, ये मैक्सिमम ये क्राइम होता है मेट्रो में, बड़े सिटी में, लेकिन पिछले 2 साल से देखा गया कि श्रीनगर सिटी में इस टाइप का क्राइम बढ़ने लगा। तो इस टाइप के क्राइम पर हम लोग फोकस करेंगे। इसके लिए अपने स्पेशल आप लोग हॉटलाइन रखेंगे इसमें हम PCR में। स्पेशल ड्राइव अगेंस्ट प्रिवेंटिव इलिसिट ट्रैफिक जो होता है ड्रग्स का, इस पर पूरा फोकस करें। लास्ट ईयर हम लोग इसमें
21 लोग के PSM, सॉरी इस साल 21 लोग के PSM बुक किए और 24 जो अभी पेंडिंग है, विद इन वीक हो जाएगा। इसको और बढ़ाएंगे क्योंकि ये जो ड्रग्स है ये बहुत सोसाइटी के लिए बहुत डेंजरस है। तीसरा जो है देखे होंगे अभी जो पॉइंट चौथा पॉइंट है कि फॉरेन टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज। आप देखे होंगे हम स्लाइड में कि लगभग 83 टेररिस्ट इतने मारने, 19 को न्यूट्रलाइज कर दिए हम लोग इनकाउंटर में, एक जिंदा पकड़ा गया उड़ी में। फिर भी 83 टेररिस्ट पाकिस्तानी यहाँ पर है। ये टॉप प्रायोरिटी बना के हम लोग सिक्योरिटी फोर्स, आर्मी सबके साथ मिलजुल के इसको प्रायोरिटी पर इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। जो डिमोलेशन ऑफ टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर ये मेरे प्रायोरिटी पर रहेगा। इसमें सिर्फ OGW आता है, मिलिटेंट का सपोर्टर आ गया जो उसको फंडिंग देता है, जो इसको फेरी करता है गाड़ी में, जितने भी चाहे कुछ हमारे लोग ऐसे जो जो ऑनलाइन सपोर्ट करते हैं इसको, जैसे कि कश्मीर फाइट वाला केस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो इस पर भी हम लोग पूरा फोकस करेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस के खास से कश्मीर जोन पुलिस के लिए टॉप प्रायोरिटी पर है, ये 5 पॉइंट रहेगा। इस पर आप लोग के असिस्टेंट चाहेंगे और पुलिस और जो मीडिया का यहाँ का अच्छा रिलेशन रहा है, बीच बीच में थोड़ा सा होता है। देखिए जहाँ ज़्यादा काम होगा वहाँ नंबर भी ज़्यादा झगड़ा का होगा, है कि नहीं। जहाँ कुछ काम नहीं होता है तो वहाँ कभी कभी मीडिया पुलिस का इंटरेक्शन होता है। दिन रात का प्रोफेशन है। हम बड़ा आश्चर्य थे, रात में हम 3 बजे तक वहाँ इनकाउंटर साइड पर थे, एक मीडिया वाला कोई नहीं है, सब सर्दी में सो रहा था घर में रजाई में। आप लोग कोई नहीं है, रात में आना चाहिए ना पूरा देखने के लिए, नहीं कोई आप लोग आए तो रहेगा। हम लोग मिलजुल के काम, कभी कोई शिकायत है पुलिस आए तो 1 to आके मेरे SP को, DIG को, हमसे मिलकर इसको मिलजुल कर सॉल्व करेंगे। जहाँ लगता है कि मामला बहुत सीरियस है वहाँ तक लॉन्च करना पड़ेगा। और हम लोग नोटिस भी देना शुरू किए, जैसे कि इस साल हम लोग वाइड को नोटिस दिए थे, उसको बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आया। किसी पे FIR, हम लोग SP को बोल रहे हैं कि FIR सिर्फ करना कोई जरूरत नहीं है, आप नोटिस दीजिए, नोटिस का जवाब नहीं आया सेटिस्फैक्ट्री तो FIR लगाओ, तो उसको भी हम लोग करेंगे। और आने वाला साल में के लिए आप सबको, आपके फैमिली को, कश्मीर पुलिस तरफ से, मेरे तरफ से आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। आप स्वस्थ रहे, अच्छा काम करें। थैंक यू। कोई ठीक हो गई है, इम्प्रूवमेंट हो गई है ऑन द ग्राउंड सिचुएशन में, बट एट द सेम टाइम हाइब्रिड मिलिटेंसी जो आप कह रहे हैं न्यू चैलेंज है, तो आप कह सकते हैं कि हम कह सकते हैं दैट सिचुएशन इम्प्रूव हुई, क्योंकि सिविलियंस है जो ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं, अकॉर्डिंग टू यू ऑनलाइन ट्रेनिंग लेते हैं एंड कैरी अटैक्स करते हैं, तो दिस इज वी कैन नॉट से, कैन वी से दिस सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड? मैडम बिल्कुल इम्प्रूव। देखिए जब करगिल वार हुआ था उसके 1 साल के बाद देखते हैं कि फिनाइन शुरू हो गया था। आपको 2001, 2, 3, 4 तक बहुत फिनाइन होता था। जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्स को बहुत दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे हम लोग SOP में चेंज किए, ट्रेनिंग को इवॉल्व किए, पूरा कंट्रोल कर लिए। उसी ढंग से हाइब्रिड टेररिस्ट पिछले जनवरी से हम लोग के लिए तंग कर रहा है, और इसके लिए हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी पर फोकस करेंगे, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को डेवलप करेंगे, हम लोग सर्वेलेंस को करेंगे, एनालिसिस को बढ़ा देंगे, सोशल मीडिया को। और इसमें ऐसा नहीं कि जो एक कैटेगरी का है, जो लेस थ्रेटेड बच्चे हैं वो वहाँ उनके पेरेंट्स के पास जाते हैं, अभी भी जा रहे हैं हम लोग, और जाएंगे, उसको मोटिवेट करके उसको हम लोग वापस लाएंगे पूरा। लेकिन जो जो पेरेंट्स के कंट्रोल बियॉन्ड है और मिलिटेंट के इसलिए बहुत काम करता है, वो या तो पकड़ा जाएगा या तो इनकाउंटर मारा जाएगा। लेकिन हाइब्रिड मिलिटेंट एनकाउंटर में होगा तो क्या आप उसको वैसे ही ट्रीट करेंगे जैसे एक एक्टिविटी? देखिए मैडम, जैसे कि बिल्कुल आप देखते होंगे हर एक इनकाउंटर में जहां पता चलता है कि ये फल्ला मिलिटेंट है, इसका बाप का नाम है, उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं, कभी कभी माँ को बुलाते हैं। 1-2 बार तो SOP से बाहर जाके उसके वाइफ को और छोटा बच्चा को बुलाए, वापस आए, ये इंटेंशन था वापस आ जाए। अगर इनकाउंटर में मुझे पता चलता है कि कोई ऐसे लेस थ्रेटन जो सिविलियन किलिंग, पुलिस किलिंग में इन्वॉल्व नहीं है, वो फंस गया है, तो पूरा प्रयास करेंगे हम। कभी कि आप देखते होंगे हम लोग 4 घंटा श्रीनगर सिटी में ऑपरेशन को रोक दिए थे, पूरा बुलाए, लास्ट में रिलीज लीडर को बुलाए। तो पूरे JNK पुलिस को मिलिटेंसी फाइट करने के लिए जरूरत सिर्फ मिलिटेंट को मार के नहीं है, मिलिटेंट को न्यूट्रलाइज का मतलब होता है इसको सरेंडर करवा के, अरेस्ट करा के, घर में वापस लाने के, हर एक तरह का मॉडल समेंट अपनाएंगे हम लोग, अपना रहे हैं। बिल्कुल, जो लेस थ्रेटन, लेस जो क्राइम इन्वॉल्व है उसको हम लोग वापस लाएंगे। हाँ अजी साहब 2 छोटे क्वेश्चन। एक तो ये मैं देख रहा था, ये फिगर्स जो आपने दिए उसमें आप बोल रहे हैं कि 167 पिस्टल्स हैव बीन रिकवर्ड। बिल्कुल, एनकाउंटर साइट पे किया, इनकाउंटर साइट मॉड्यूल से भी जी, जी। बिल्कुल। जैसे पुलवामा में एक जगह हमको 5 पिस्टल मिला था हाई रोड से, तो अच्छा, मिलिटेंट। ये हाँ अब बिल्कुल। मेरा प्रश्न ये है कि जब आपको एनकाउंटर में ये पिस्टल लेके मिलते हैं ये बंदे, 6 गोलियां या 10, अगर मैगजीन भी होंगे इनके पास 2-3 हैं, समझिए 20 और 30 गोलियां होती हैं,
ऐसा है कुछ प्रोविजन आपके पास कि इनको आप थका लें, देन यू टेक देम आउट एंड मेक देम सरेंडर, ऐसा क्यों नहीं पॉलिसी होता और यू बिल्कुल। टू किल देम? देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा, मुझे कहने बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि जब मैंने लास्ट ज्वाइन किया था, मैं पहला आईजी कश्मीर हो जो शुरू किए थे एक चीज़ कि टेकिंग सरेंडर ड्यूरिंग लाइव इनकाउंटर 30 ईयर्स की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। लास्ट टाइम मुझे बहुत काफी मिली, 13 एक्टिंग मिलिटेंट कटराइज मिलिटेंट को सरेंडर लिए लाइव इनकाउंटर में। काकपुरा में 2 मिलिटेंट मर गया, फिर तीसरा लड़का खिड़की से हाथ खड़ा कर दिया, उसको वापस लाए, सबके सामने लाए। इस साल अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 4 सक्सेस मिला है साल। इसको हम लोग बढ़ाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हम क्यों नहीं करेंगे, करना चाहिए पूरा। और ऐसा भी नहीं आजकल के ऐसा हमको थ्रेट है कि इनकाउंटर साइड में पथरा हो रहा है, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर मुझे पता होगा, इसीलिए हम हरदम कहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के ऑफिसर को, चाहे डीआईजी एसपी को, रात में हम डीआईजी को हटका के भेजे, तुम वहाँ पर जाओ। जब तक सीनियर अफसर लीड करेगा, ये क्वालिटी डैमेज कम होगा। दूसरा प्रश्न हैदरपुरा पे, एक तो फैमिली ने जो परसों का press देखिए conference उसमें they have picked some holes, वो बोल रहे हैं कि देखिए मैं उसमें बता रहा हूँ, मैं देखिए उसमें आप लोग क्या किए, पॉलिटिशियंस देखिए मैं आपने बोला कि हम उनको एक्शन लेंगे, देखिए आज पुलिस अब वो एक्शन अब, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला साहब ने कल भी बोला था कि देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप में मीडिया वाले को, पॉलिटिशियन को, इवन की फैमिली को अधिकार है कि मैं इस तफ्तीश से मुतमिन नहीं हूँ, आप हायर लेवल करो, आप एनआईए को दो, सीबीआई को दो, हाई कोर्ट को दो, हमको कोई एतराज नहीं। लेकिन किसी की तफ्तीश को खरा या बुरा ये डिसाइड ऑनरेबल कोर्ट करेगा। एसआईटी क्या है, एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, एक डीआईजी रैंक ऑफिसर वो केस को चार्जशीट करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट को सबमिट करेगा, जुडिशियल डिटर्मिनेशन होगा, कोर्ट जज डिसाइड करेगा ये खरा बुरा है। ये कोई पॉलिटिशियन नहीं करेगा, फैमिली मेंबर नहीं करेगा, मीडिया वाला नहीं कर सकता है कि कॉन्ट्रैक्टेड है, उसको कोई राइट नहीं है। अगर वो ऐसा करता है तो वो अपने प्रोफेशन जानता है। और ऐसे लोग बोले जो हायर पोस्ट पर रहे और सीएम रहे और उसके अंदर होम डिपार्टमेंट होता है, उसको पता पूरा पुलिसिंग क्या होता है, इन्वेस्टिगेशन कैसा हो, क्या होता है, ये कोर्ट डिसाइड करेगा। ऐसा नहीं कि हम क्लीन चिट दे दिए, ये मेरा एक एक पेज, एक एक एविडेंस कोर्ट डिसाइड, जज डिसाइड करेगा, हम लोग नहीं करने वाले कुछ नहीं होते हैं। तो मैं ऐसे लीडर को रिक्वेस्ट करता हूँ, एडवाइस करता हूँ कि पब्लिक को इंस्टिगेट नहीं करें, लेट द कोर्ट डिसाइड। अगर कोर्ट को यही बोला कि गलत है तो कोर्ट उसको कहेगा फिर से रिसर्च करो, एनआईए को दे दो, सीबीआई को दे दो। सर इस साल हमने बहुत अटैक्स देखे पुलिसमैन पे, अकॉर्डिंग टू यू ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाई आर मिलिटेंट्स टारगेटिंग पुलिस? बिल्कुल, इसका देखिए आज के डेट में पाकिस्तान को किसी से डर लगता है तो जम्मू कश्मीर पुलिस से डर लगता है। आप देखें कि जितना भी इनकाउंटर, जब मिलिटेंसी तब खत्म होगा जब स्टेट पुलिस उसमें आगे आती है। पंजाब की मिलिटेंसी तब खत्म हो गया जब वहाँ की पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस को आगे सेंट्रल रोल में है और आगे मेहनत करना पड़ेगा और काम करना पड़ेगा। ये जो पीस का, डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन मिलिटेंसी है और टेररिज्म है, आतंकवाद, इसको जम्मू कश्मीर पुलिस खत्म कर सकता है। ठीक है, हमको इसमें आर्मी सिक्योरिटी फोर्स असिस्ट करेगी, लेकिन आज नहीं कल जम्मू कश्मीर पुलिस को सेंट्रल रोल आना पड़ेगा। आप खुद एनालिसिस करें कि जितने को ये सिविलियन पुलिस वाले को इनको मारा है अटैक में मिलिटेंट, उसमें आपको 5% भी नहीं मिलेगा कि जो एसओजी में कभी रहा हो। ये सिर्फ अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए, हमारे 2 बच्चे वहाँ पर चाय पी रहे थे तो पीछे से गोली मार के भाग जाता है, कोई मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है तो पीछे से गोली मार के भाग जाता है। ऑफिसर पुलिस पे अटैक करना कोई नई बात नहीं है कश्मीर में, ये बहुत पहले से है, लेकिन मगर इस साल इंक्रीज हुआ है। इनकी बात ये पाकिस्तान के मॉडल सेपेंडी है कि जेएनके पुलिस को डिमोरलाइज करो, लेकिन जेएनके पुलिस कभी डिमोरलाइज होने वाली है। जेएनके पुलिस जिस राह पर चल रही है और आगे जाएगी, इस जो शांति, पीस और डेवलपमेंट का जो दुश्मन है उसको न्यूट्रलाइज करेगी। आपका आंसर ये है जितना भी नार्कोटिज्म केस है, खास कर जो एनआईए को दिए थे लास्ट ईयर हनवारा वो केस, 2 केस, उसमें पाकिस्तान का लिंक है, क्योंकि जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जो भेज रहा है, उसमें से कुछ तो अभी पार में बैठा हुआ है, ये प्रूव हो गया है। 2022 में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए? हमने देखा कि साउथ आपको प्रायोरिटी बताए तो वही चैलेंज है, वही प्रायोरिटी में रहा है। श्रीनगर का आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी तक इस पिछले सालों में साउथ रहा है फोकस, लेकिन श्रीनगर में आपको लगता है कि ये कोशिश है कि श्रीनगर सिटी में, देखिए श्रीनगर सिटी में अनफॉर्चुनेटली इस साल ये जान के इसलिए क्लियर किया कि श्रीनगर सिटी में कोई एक्शन होता है तो उसका न्यूज बनता है। ये अगर ये कुपवाड़ा में हो जाए, शोपिन होता है, न्यूज नहीं बनता है। ये मिलिटेंट टेररिस्ट पाकिस्तान अपने आप को न्यूज में बनाए रखने के लिए श्रीनगर सिटी को टारगेट किया है। दूसरा कारण है श्रीनगर सिटी का पॉपुलेशन ज़्यादा होता है, वॉल्यूम व्हीकल ज़्यादा होता है, यहाँ एक दूसरे को लोग कम जानते हैं तो उसको यहाँ छिपना ईजी होता है। अगर
किसी जगह पुलवामा जाएगा तो पता चल जाता है यहाँ पर कि, लेकिन हम लोग में जो कमी था इंटेलिजेंस नेटवर्क की तरफ जो वीक था उसको बढ़ा रहे हैं। ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जम्मू कश्मीर पुलिस इससे निभात पाएगी। और आपको जान के खुशी होगा कि इस साल सबसे ज़्यादा इनकाउंटर श्रीनगर में हुआ है। पिछले कई साल में 24 टेररिस्ट श्रीनगर सिटी में सिर्फ नहीं मारा गया है, और वो ऐसा टेररिस्ट जो कि 2005 का था, अब्बास शेख, नंबर 1 TRF एलिटी का कमांडर, पहले HM का कमांडर होता था, और कितना यहाँ पे फैला दिया, टेररिज्म फैला दिया, उसको मतलब मारे, मेहरान को न्यूट्रलाइज किए। बहुत सारे अपराध जो था, कितना किलिंग करता था जब पाकिस्तानी। सबसे जो अभी लेटेस्ट जो है हुरेरा, जिसको बोलते हैं खालिद भाई बोलते हैं, 2004 में श्रीनगर आया था, 5 साल का टेन्योर दे के चला गया, फिर 2016 में आया, 5 साल से बैठा हुआ था। किसी एजेंसी को किसी को नहीं पता चला कितना बड़ा कमांडर पूरा सिटी में बैठा हुआ है और किलिंग करवाते रहता था पूरा। लेकिन JNK पुलिस ने अच्छा खबर निकाल के CRP के साथ जाके उसको न्यूट्रलाइज की, और इसका उसमें सलीम पंडित भाग गया, एक हुफेजा जब पाकिस्तानी मिलिटेंट भाग गया। हम लोग मेहनत करते रहेंगे, JNK पुलिस को करना पड़ेगा। JNK पुलिस के हमारे लोग जो स्टाफ है डरने वाले नहीं है पूरा, ये आगे जाएंगे, काम करते रहेंगे। सोसाइटी को सोचना पड़ेगा, मीडिया को सोचना पड़ेगा। ये मिलिटेंट से पूछे कि जिस पुलिस वाले को तुम अटैक कियो, ये कौन सा एंटी टेरर ऑपरेशन में इन्वॉल्व था। ये आप लोग की ड्यूटी, आप लोग भी पूछिए। टेररिज्म तब खत्म होता है, एक फेज होता है जबकि सिक्योरिटी फोर्स पुलिस फेस करती है, दूसरा फेज आता है सिर्फ स्टेट पुलिस फेस करती है, तीसरा फेज आता है कि जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव सिविल सर्वेंट जो गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन लेता है उस मिलिटेंट के खिलाफ बोले, टेररिस्ट के खिलाफ बोले। तीसरा फेज आता है जब सिविल सोसाइटी मीडिया बोलना शुरू करता है। पांचवा फेज आता है जब आवाम उसके बोलना शुरू करती है। तो अभी हम लोग इस फेज में नहीं है, अभी फेज में नंबर 2 में है कि जहाँ सिर्फ पुलिस सिक्योरिटी फोर्स भी हम सिर्फ टेररिस्ट के खिलाफ बोलते हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आप लोगों को, आवाम को, पॉलिटिशियन को, ऐसे ऑफिसर जो पुलिस का प्रोटेक्शन लेता है उसको टेररिस्ट के खिलाफ बोलना पड़ेगा, बोलना चाहिए। बिगेस्ट अगर एज IG कश्मीर बोलेंगे तो मेरे लिए था कि डेथ एंड बिरियल मैनेजमेंट ऑफ SS गिलानी, क्योंकि जो भी IG बनता था वो सोचता था कि मेरे टीम में नहीं मरे। थैंक यू वेरी मच। श्रीनगर को क्यों ये मिलिटेंट कर रहे टारगेट जो लोकल है 2 बच गया है, लेकिन उसके साथ दोनों के साथ एक एक्टिव है। और उसके अलावा साउथ कश्मीर का कभी पुलवामा से, कभी कुलगाम से, कभी शोपियां से टेररिस्ट, 3 डिस्ट्रिक्ट के टेररिस्ट आते जाते हैं, कभी रुकते भी है। ये अरेस्ट मतलब बॉन्ड आपको थाना में लाया, 1 से 7 एकम जाकर करके बॉन्ड कर दिया, अब यहाँ के भाई आप आगे से जरूरत मत करो।